नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। युवाओं ने सरकार और बीजेपी पर लापरवाही का आरोप लगाया, मान्यता तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मेडिकल कॉलेज की मान्यता जल्दी बहाल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सैकड़ों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर बोले रविंद्र रैना, कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता जरूरी मानकों और औपचारिकताओं की कमी के कारण रद्द की गई। जम्मू में SMVDIME के बंद होने के बाद सियासत तेज। महबूबा के बाद आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया सामने। हजरतबल विधायक सलमान सागर ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की। कहा, लोग हमें 2014-2019 से बाहर आने को कह रहे हैं। हजरतबल विधायक सलमान सागर ने कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज समेत मौजूदा हालात 2014 की बीजेपी PDP गठबंधन और 2019 में अनुच्छेद 370 हटने का नतीजा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज। कांग्रेस नेता उदित राज ने फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता उदित राज का दावा, नीट के जरिए चयनित 50 छात्रों में 42 मुस्लिम थे और इसी वजह से कॉलेज को बंद किया गया। आम आदमी पार्टी ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर बीजेपी RSS पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार स्कूल कॉलेज बंद कर रही है और नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेपी सरकार ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इसलिए बंद किया क्योंकि 50 मुसलमान छात्र नीट मेरिट से प्रवेश पाने में सफल हुए। पवन खेड़ा का आरोप, सरकार ने पहले अब्दुल के इलाज की बात की, फिर उसी बहाने देश और समाज को नुकसान पहुंचाया। NC विधायक सलमान सागर ने SMVDIME को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा, PDP जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। बीजेपी ने बड़गांव में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध किया। अप्रैल में खुलने वाली यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा, सुरक्षा और मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी कश्मीर के बजाय जम्मू में खोली जानी चाहिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर साध रही निशाना। कांग्रेस, PDP, आम आदमी पार्टी और NC ने इस फैसले को लेकर आलोचना की। बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने NMC के फैसले का किया समर्थन। कहा कि कॉलेज को स्टैंडर्ड्स पूरा करने में नाकाम रहे और विपक्ष से राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने अलग जम्मू राज्य के विचार को खारिज किया। बोले, पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जम्मू कश्मीर के सपने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीनगर के पोलो व्यू स्थित PDP कार्यालय में ज्वाइनिंग सेरेमनी आयोजित। सैयद अमजद रजवी ने समर्थकों के साथ PDP का दामन थामा। NC विधायक रतन लाल गुप्ता ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्ट्रीम बंद करने के फैसले पर बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी ने मेरिट की अनदेखी की। रतन लाल गुप्ता ने शिक्षा को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और अलग राज्य की मांग करने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की गई। NC युवा विधायक एजाज अहमद जान ने 2 गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की विधानसभा निधि देने की घोषणा की। बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना पहुंचे राजौरी के कालाकोट। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति, संस्कारों और संवेदनाओं की भाषा है। बड़गांव पुलिस ने ओमपोरा से 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। हेरोइन और चरस बरामद। भद्रवाह में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मथोला सेओज धरगोंडोला प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू। सांबा जिले के पलूरा इलाके में ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश नाकाम। पुलिस, SOG और BSF की संयुक्त कार्रवाई में ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट। सांबा में बरामद पैकेट से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड मिले। चिनार कॉर्प्स ने बारामूला में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान बलिदान हुए सूबेदार हीरा लाल को किया सलाम। कहा, उनकी वीरता और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बिश्ना के बिजूरू चक इलाके में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। SP इरशाद राथर ने कहा कि
की सतर्कता बढ़ाई गई है। सोपोर पुलिस ने शाह फैसल मार्केट में एक बेकरी की दुकान में चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की नकदी बरामद, जांच जारी। अवंतीपुरा पुलिस ने लधु खरेव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 LNT मशीनें जब्त की। SHO खरेव इंस्पेक्टर नईम राशिद के नेतृत्व में ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में जगह जगह तलाशी। पुलवामा में आज सबसे ठंडी रात दर्ज, तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप। श्रीनगर में तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में -8.2 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में -8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कड़ाके की ठंड से घाटी में हालात सख्त, लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह। इंडिगो ने जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, पटना, उदयपुर और वाराणसी के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कम विजिबिलिटी और घने कोहरे से उड़ानों के स्केड्यूल पर असर संभव। इंडिगो ने यात्रियों से वेबसाइट या ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। एयरलाइन ने कहा, मौसम पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिमला के चुनौती में टनल निर्माण के कारण 6 मंजिला इमारत खतरे में। सड़क में दरारें आने के बाद रातों रात मकान खाली कराया गया। इमारत में रह रहे 15 परिवार कड़ाके की ठंड में सड़क पर आने को मजबूर। प्रशासन ने इलाके की निगरानी बढ़ाई। शिमला के चलौठी में निर्माणाधीन 4 लेन टनल को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय लोग कंपनी और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। चलौठी में निर्माणाधीन 4 लेन टनल मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री नवरुद्र सिंह मौके पर पहुंचे। सिरमौर जिले के हरिपुरधार में एक प्राइवेट बस खाई में गिरी, 14 लोगों की मौत, 52 लोग घायल। हरिपुरधार सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए गए। हरिपुरधार सड़क हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हादसे में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। शिमला में हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हरिपुरधार सड़क हादसे पर दुख जताया। कहा, यह घटना पूरे प्रदेश के लिए गहरे शोक का विषय। हरिपुरधार बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट में लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। सिरमौर हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडल ने राहत और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की। ओवरलोडिंग और सुरक्षा की जांच के लिए कमेटी गठित। शिमला में राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हरिपुरधार बस हादसे में मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।